हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आज बात किए थे कि हम लोग पहले राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर का राउल्ट्स लॉ। और उसके पहले हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम स्टेट विद द लिक्विड इन क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी यदि हम लोग किसी भी लिक्विड को बंद बर्तन के अंदर रख के गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है वो वेपर बनाएगा। उस वेपर के द्वारा जो कंटेनर में प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे प्रेशर कुकर का सीटी बजना, ये वेपर प्रेशर का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, यदि आप चाय या दूध को आप किसी पतीली से ढक करके आप गर्म कीजिएगा और कुछ देर के बाद वो पतीली गिर जाता है, इसका मतलब है कि अंदर से वेपर जो लगता है उसने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। किसी भी लिक्विड के द्वारा बंद बर्तन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला जो होता है वो नेचर ऑफ द लिक्विड होता है और दूसरा होता है टेम्परेचर। नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब लिक्विड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वोलाटाइल लिक्विड और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड को हिंदी में कहते हैं वाष्पशील द्रव, मतलब ऐसा लिक्विड जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो और जो इजीली वेपर में चेंज हो जाए उसे हम लोग कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड, जैसे ईथर। जबकि दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल लिक्विड जिसको अवाष्पशील द्रव कहा जाता है, यानी ऐसा लिक्विड जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो और जो आसानी से वेपर में चेंज ना हो उसे नॉन वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। तो ये पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा होता है टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब हम लोग वेपर प्रेशर इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में जो सबसे प्यारा लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ दो तरह के सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। पहला है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल होगा, जबकि दूसरा है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होगा। एक जरूरी बात आपको बता दिया जाए, कैलकुलेशन के दौरान वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिटरमाइन होता है, उसको निकाला जाता है, लेकिन नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जीरो माना जाता है। यानी राउल्ट्स लॉ 1 में हम लोग बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन का छोटा भाग आपका नॉन वोलाटाइल है, यानी वो वेपर प्रेशर मेजर नहीं करेगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का बड़ा भाग होता है वो वोलाटाइल है। जबकि राउल्ट्स लॉ 2 जो है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होता है। अब हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स लॉ 1, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन का जो बड़ा भाग है सॉल्वेंट वो वोलाटाइल है, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर मेजर होगा, जबकि दूसरा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसका वेपर प्रेशर कोई मेजर नहीं होगा। सबसे पहली बात, इस तरह के सॉल्यूशन का यदि वेपर प्रेशर निकालेंगे तो हमने पहले बताया था कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मेजर नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है, ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वोलाटाइल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ऐसे सॉल्यूशन के लिए। तो राउल्ट्स लॉ स्टेट्स यानी बताते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट their vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solvent।
यानी अब हम लोग यहाँ पे लिखे इफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्वेंट ए, यानी हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट को ए से दिखा रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को बी से दिखा रहे हैं, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। चूंकि हमारा सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमने बताया था इस तरह के सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मेजर नहीं होता है, इसलिए जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी XA के। यानी अब इसको जब समराइज करेंगे तो PA प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा XA। जैसे यहाँ देखिए PA प्रोपोर्शनल टू XA, अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे PA बराबर K इंटू XA हो जाएगा, जहाँ K बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यानी हम लोग उस सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है। फॉर प्योर लिक्विड का मतलब उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट मिला हुआ नहीं है, इसलिए मोल फ्रैक्शन उसका हो जाएगा 1, देन K बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यदि प्योर लिक्विड XA बराबर 1 है तो उस सॉल्यूशन के लिए K यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू जो इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, व्हिच इज डिनोटेड बाय P नॉट A, यानी P नॉट A का मतलब हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो P नॉट A बराबर K इंटू 1, thus PA बराबर P नॉट A इंटू XA। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी इस सॉल्यूशन के लिए हमारा कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। PA बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट A बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, XA बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है। जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपका वोलाटाइल होगा। और ये बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट फर्दर जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर है उसके लिए। तो आज यहीं तक, आप लोग इसको नोट कीजिए पहले।